भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार गिराने वाले मामले पर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कहते थे कि कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। ये बात कमलनाथ के मंत्री उमंग सिंघार ने भी उस वक्त कही, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी और आज कमलनाथ को सच्चाई याद आ रही है। तो भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो है एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा और देखिए उन्होंने कहा कि कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अक्सर इस टाइप की बातें करते नजर भी आते हैं कि समय समय पर जो है कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं। एक बार फिर यही अपना अलग अंदाज उनका दिखा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और देखिए फिर एक बार जो है कांग्रेस पर तंज कसा है, जोरदार तंज कसा, जिस चीज को लेकर अक्सर वो कहते भी रहते थे कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में सत्तारूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन रहबर के इशारे पर। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। खबर भोपाल से है, जहां पर संविधान में 130वें संशोधन पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जेल में रहें और बाहर उनके आदेश चलें, ऐसा संभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वे एक तरह से राजनीति का शुद्धिकरण है। अपराधी अगर जेल में है तो फिर वह सरकार में नहीं हो सकता। इस बिल का विपक्ष के विरोध करने पर शर्मा ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए कि अगर वह गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं। देखिए रामेश्वर शर्मा ने संविधान में 130वें संशोधन पर बयान दिया। उन्होंने कहा ये प्रजातंत्र की शुद्धिकरण का कदम है और कांग्रेस अगर सही है तो फिर विरोध क्यों कर रही है। अगर कोई कहीं गलत नहीं है तो फिर इस चीज़ का लेकर विरोध क्यों करना है। विपक्ष के नेताओं को इस बिल का क्यों विरोध कर रहा है। विपक्ष अगर सही है तो इस तमाम तरह की बातें इस बिल के संशोधन को लेकर उन्होंने यहाँ पर कही और कहा कि प्रजातंत्र का ये शुद्धिकरण है। अपराधी अगर जेल में है तो फिर वह सरकार में नहीं हो सकता। सरकार नहीं चलेगी, इस तरह का विधेयक सरकार लाने वाली। विपक्ष विरोध कर रहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जिसको विरोध करना है वो विरोध करे, जनता के हित के लिए कानून हम ला के रहेंगे। देखिए, ये भारत की प्रजातंत्र की शुद्धिकरण मंत्र है। भारत को आजाद कराने वाले शहीदों के मन में और भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये शुद्धता की परिपाटी थी कि देश के आम नागरिक को लोकतंत्र पर भरोसा हो और लोकतंत्र से निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एकदम संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधि वो आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो, उन पर कोई ऐसे अपराध ना हो जो देश और समाज के लिए घातक हो। सरकार नहीं चलेगी, इस तरह का विधेयक सरकार लाने वाली। विपक्ष विरोध कर रहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात करेंगे अब छिंदवाड़ा की, जहां जिले के तामिया अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां एक सुरक्षा गार्ड द्वारा घायल मरीज का इलाज किए जाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात तामिया से घर लौट रहे दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने से उनकी बाइक फिसल गई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तामिया अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में करीब आधे घंटे तक ना तो कोई डॉक्टर मिला और ना ही मेडिकल स्टाफ। इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने खुद ही घायल युवक की मरहम पट्टी की, जो कि कैमरे में कैद भी हो गया। घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में लंबे समय से ऐसी ही लापरवाही लगातार हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
देखिए, छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा के तामिया अस्पताल में साफ तौर पर जो है लापरवाही सामने आई। यहां पर किस तरीके से जो है मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक बार फिर इस अस्पताल में लापरवाही उजागर हुई है। डॉक्टर नहीं मिले हैं, घायल को गार्ड ने ही जो है मरहम पट्टी की है। तो देखिए, ये एक तस्वीर है, ऐसी ना जाने कितनी तस्वीर होंगी जो कि कैमरे के सामने नहीं आई, लेकिन किस तरीके से अस्पताल में जो मरीज पहुंचते हैं उनको इलाज ही नहीं मिलता, उनको वो डॉक्टर नहीं मिलते हैं जिनके भरोसे वो अस्पताल पहुंचते हैं, जिन पर भरोसा होता है कि उनकी जान बचा लेंगे, लेकिन वहाँ से डॉक्टर ही नदारद है। आ गए थे आप लोग? तामिया से घर जा रहे थे, कुत्ते आ गए सामने, उस वजह से ब्रेक मारे तो गिर गए। तो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले आपको? नहीं मुझे डॉक्टर नर्स मिली थी तो बोले थोड़ा वेट करो बोले। हाँ। तो भैया आए, ड्रेसिंग की अभी बस। कितनी देर के हो गए आपका? हम समथिंग यहाँ से 20 मिनट के आसपास हो गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश त्रिपाठी, इनका नाम पेशेंट है दिनेश पति। कहाँ रहते हैं आप? ये रहते हैं जीतवारी में दूसरा। आ गए थे आप लोग? तामिया से घर जा रहे थे। सिवनी से खबर आपको बता रहे हैं, आदिगांव में इनामी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान आदिगांव में पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाए। दंगल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है। रामफल पहलवान को प्रथम आने पर 7,000 रुपये का इनाम मिला, तो वहीं सत्येंद्र पहलवान ने प्राप्त किया है दूसरा स्थान और 4,000 रुपये का इनाम दिया गया। तो देखिए, दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है। पहला स्थान प्राप्त करने पर 7,000 रुपये का इनाम रामफल पहलवान को दिया गया और दूसरा स्थान प्राप्त किया है सत्येंद्र पहलवान ने, जिसे 4,000 रुपये इनामी राशि दी गई। आदिगांव में इनामी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया गया था। आज यहाँ पर जो दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें आपके द्वारा क्या सहयोग प्रदान किया? आज दंगल की प्रतियोगिता के लिए कल ज्ञापन आया हुआ था समिति की तरफ से कि दंगल प्रतियोगिता होना है, जिसमें लगे हुए क्षेत्रों से के द्वारा बड़का के दिन आयोजन कराया जा रहा था। उसी परंपरा को हम निभाते हुए विगत 18 वर्षों 17 वर्षों से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। ये 18वां वर्ष है। भाई कालचंद विश्वकर्मा जी के द्वारा यह आयोजन प्रारंभ किया गया था, साथ में कैलाश पटेल थे, और निरंतर यह रूप बड़ा लेते जा रहा है। इससे हमारे क्षेत्र में जो पुरानी परंपरा है वो विलोपित हो रही थी, उन्हें हम पुनर्जीवित करने के लिए आयोजन कराते हैं और से आयोजन किया जाता है। मेरा नाम है पंडित गोलू तिवारी। आज यहाँ पर जो दंगल प्रतियोगिता हो रही थी, किसके द्वारा आयोजित की गई? यह दंगल प्रतियोगिता हमारी जो स्थानीय समिति है, गिरफ्त जन कल्याण समिति, इसके द्वारा प्रतिवर्ष। और अब खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां पर छिमछिमा हनुमान मंदिर पर मंगलवार को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते मेले में शनिवार से ही दुकानें पहुंच गई हैं। करीब 300 से अधिक लोगों ने दुकानें लगाई हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से दिन भर मेला स्थल पर रहकर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, पानी, लाइट आदि की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मेले में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। करीब अराउंड 3.5 लाख से 4 लाख श्रद्धालु आने की हमें आशंका है, और इसमें जो हमारी प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली गई है। एक तो जो मुख्य व्यवस्था है, जो पिछली बार से जो ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई, उनमें एक तो क्रॉसिंग है, तो विजयपुर वाला व्यक्ति विजयपुर वापस जाएगा, गसवानी क्रॉस नहीं करेगा मेले के दिनांक को। उसी तरीके से जो गसवानी से व्यक्ति आएगा वो गसवानी ही वापस जाएगा, ताकि वो ट्रैफिक का इशू ना आए। दूसरा जो पार्किंग, 5 पार्किंग निर्धारित की गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्ज लेकर विधायकों के घर, मंत्रियों की सुविधा और फालतू कार्यक्रमों पर खर्च कर रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की दर सबसे अधिक है और सरकार किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने नशे को बढ़ावा देने का जिम्मेदार भाजपा को ठहराया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का शराब सेवन में देश में सबसे आगे है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया
चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला पंचायत सीईओ अक्षय तिम्रवाल निरीक्षण के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर पहुंचे, जहां पर कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, रजिस्टर रिक्त मिले, जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शिक्षिका ममता द्विवेदी का आवेदन पत्र अपूर्ण पाया गया। कई कॉलम रिक्त थे और आवेदन स्वीकृत नहीं था। तो वहीं अतिथि शिक्षक नायक अनुपस्थित पाई गई, जिनके विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीईओ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण चलाया गया है। शिक्षकों से भी बात की और यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा पाया गया। इसके पहले भी हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ पे शिक्षक द्वारा अनुपस्थिति रजिस्टर में जो टीचर की अटेंडेंस है वो दर्ज नहीं की थी, नोटिस जारी कर रहे हैं उन्हें हम। वहाँ शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं था। स्कूल का नाम क्या था? गोविंदपुर स्कूल में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो वहाँ के शिक्षकों को नोटिस जारी करेंगे। यहाँ पे अभी हमने जो प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है। शिक्षक